नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोलिया। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने वीडियो में जो ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पेपर है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ये मॉडल पेपर है। इसमें फर्स्ट ईयर इतना ही लिखा, लेकिन आपके पास ये सेकंड ईयर में भी है, तो आप लोग दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए हैं। जो मॉडल पेपर है उसके हमने अभी तक के जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो 41 क्वेश्चन तक सोल्व कर रहे थे। और 42 क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। ये चौथा वीडियो है। आप लगातार बने रहिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से उसको पढ़ें, समझे। नहीं समझ में आए तो बार बार इसको रिपीट करके देखिए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और इसी के साथ आपको मैं ये 42वां क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, इनमें से धातु की कौन सा गुण आगे ये क्वेश्चन दिया है जिसमें धातु को गर्म करने पर, यहाँ पे पी लगा देना, पिघल लिखा है यहाँ पे, पिघल जाती है, ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें चार जो ऐसी कौन सी धातु है जिसको गर्म करने पर पिघल जाती है, तो वो पहला दिया है चालकता, है ना, आघात वर्धनता, गलनीयता और दृढ़ता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 42 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपके पास सी वाला सही आएगा, क्योंकि धातु को गर्म करने पर धातु पिघल जाती है, ऐसा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है, और वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें से यहाँ पे जो शब्द नहीं लगा है, किस मिश्र धातु, ऐसा लगा लेना मात्रा, का उपयोग वृद्धुत विद्युत, यहाँ पे ऐसा उसने नहीं लिखा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। यहाँ पे कया लिखा है तो किया जाता है, ऐसा मतलब साफ साफ कहने का कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, इसने ऐसा क्वेश्चन है। तो ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें चार ऑप्शन दिया है, कोबाल्ट, वेनेडियम, यहाँ पे डी शब्द नहीं लगा है, वेनेडियम और टंगस्टन और सिलिकॉन, यहाँ पे लिख देना सिलिकॉन, क्योंकि ये हिंदी में उसमें छापने में थोड़ी गलती हुई है, मात्रा में बहुत ज़्यादा गलत दिया है, तो आप लोग को ज़्यादातर इंग्लिश वाला पेपर पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में जो दिया है वो वाला। तो इसमें जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं वो टंगस्टन धातु के बनाए जाते हैं। आपके पास सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक कभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी, ये मॉडल पेपर का अभी लगातार चल रहा है, हर एक दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो आपका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगा इसके लिए। और अगला जो 44वां क्वेश्चन है, देखिए, पीतल में कौन कौन सी मिश्र, यहाँ पे शब्द मी शब्द नहीं लगाया, मिश्र धातुएं होती है, यानी कि पीतल धातु है उसमें कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि पीतल जो होता है मिश्र धातु से बनकर बना होता है, तो कौन कौन सी ऐसा दिया गया है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि एक बार फिर बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले पेपर पर ध्यान देना है। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर एंड लेड, कॉपर एंड जिंक और कॉपर एंड टीन, है ना। तो इसमें चार ऑप्शन में से आप लोगों के पास सही वाला ऑप्शन कौन सा है, तो कॉपर जो मिश्र धातु, पीतल जो मिश्र धातु होती है, ठीक है, पीतल को इंग्लिश में ब्रॉस बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रॉस जो बनता है वो तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक जैसे। ये बहुत बार IMP क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जामों में भी पूछा गया है, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को विशेष ध्यान दें। ये पिछली बार के जो पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी का ये मॉडल पेपर उसने तैयार किया है। भारत स्किल पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताया, आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं यहाँ पे किया जा सकता है, मतलब ऐसा कौन सा ढलवा लोहा है जिसकी वेल्डिंग नहीं होती। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, है ना, और नूडल कास्ट आयरन। तो ये इंग्लिश में दिया धूसर, सफ़ेद, पिटवा, या पी शब्द लगाना चाहिए था उसने, गाढ़ा ढलवा लोहा ऐसे। तो आप लोग के पास कोई इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसकी वेल्डिंग नहीं की जाती है, तो आपके पास वाइट कास्ट आयरन का
वेल्डिंग नहीं किया जाता है। आप लोग को ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इनमें से यहाँ पे की शब्द नहीं लगा है, उसको लगा ले। किस धातु को फोर्जिंग यानी कि जाली नहीं किया, यहाँ पे की शब्द लगा लेना जा सकता है, यानी कि कौन सी धातु ऐसी है जिसका फोर्जिंग का मतलब ये होता कि आप लोग को इसको ढाल नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया है, ठीक है। फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो ये 46वां क्वेश्चन का ऑप्शन है अलाइन स्टील, माइल्ड स्टील, स्टील और कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये 46 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के पास है। उसका जो ऑप्शन है वो ढलवा लोहा, ठीक है। इसका फोर्जिंग आपको नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको सिर्फ ढाला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मशीनरों की भागों की ढलाई करने के लिए यहाँ पे किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि मशीन के जो ढांचे बनते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, कहने का मतलब ये साफ साफ है। तो आप लोग के पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, वॉड लोहा, ऐसा दिया है आयरन। तो ये धूसर ढलवा लोहा, ये सफ़ेद ढलवा लोहा, यहाँ पे पीटवा ढलवा लोहा और लोहा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से जो ऐसी ढलाई के ज़्यादातर उपयोग आने वाला धातु है वो है पहला वाला ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि धूसर ढलवा लोहा। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48, है ना। लौह अयस्क से पी, यहाँ पे पी शब्द लगा लेना। पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लोहा जो अयस्क से, अयस्क एक कच्चा पदार्थ होता है लोहा अयस्क, उसको आपको आयरन बनाना है, पिग आयरन बनाना है, यानी कि कच्चा लोहा बनाना है, तो किस भट्टी के माध्यम से बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। हल्के स्टील बैटरी, इलेक्ट्रिक भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस और कोफिला। तो आप लोग को ये ब्लास्ट फर्नेस है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पिग आयरन बनाने का उपयोग किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन हमारे पास है, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, यानी कि ढलवा लोहा कौन सी भट्टी में बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो उसमें दिया क्यूपला, ठीक है, माइल्ड स्टील, ब्लास्ट फर्नेस और स्टील रेवर बैटरी, एलाइम मेटल, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। तो जो ढलवा लोहा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली भट्टी है वो क्यूपला भट्टी है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित माइल्ड स्टील का दूसरा, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो 50वें नंबर के क्वेश्चन हमारे पास अभी आए हैं। इसके 4 ऑप्शन है ना। लो अलायंस स्टील, हाई अलायंस स्टील, हाई स्पीड स्टील और माइल्ड स्टील। आप लोग को इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो आप लोग को पास कार्बन स्टील का दूसरा नाम है वो है आप लोग के पास सी वाला ऑप्शन इसका सही है, डी वाला, ठीक है, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो कार्बन स्टील का दूसरा नाम है माइल्ड स्टील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। यहाँ पे की शब्द आप लोग लगा लेना, ठीक है, की शब्द जरूर लगाए, तो है ना। या तो फिर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मिडिल कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 0.5% टू 0.15%। इसी प्रकार अगला दिया 0.15% टू 0.25%, 0.25% टू 0.5%, 0.5% टू 1.5%। तो आप लोग के पास जो मध्य कार्बन स्टील है उसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, 0.25% से 0.5% होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लगातार है 52 का,
निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील कितना होता है वो आपको, लो कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है वो दिया गया है 0.02% टू 0.03%। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला जो ऑप्शन दिया है 0.15% टू 0.25%। अगर इसके बाद अगला 2.5% तो 0.550%। इसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया है 50% 50% टू 1.50%। तो आप लोग के पास इसका जो कार्बन का प्रतिशत होता है लो कार्बन स्टील में वो ये बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। 0.15% से 0.25% होता है। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन आप लोग पाते हैं कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, ये आप लोग के पे दिए हैं। व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है वो आपको बताना है कार्बन स्टील में। तो वही 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग के पास आएगा उच्च कार्बन स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है 0.50% टू 0.15%। ये आपको प्रतिशत कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम में आया है, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। इसके बाद अगला है 54वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। ठीक है, तो हेमेटाइट, मेलेटाइट, बॉक्साइट और लेमिनाइट। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम का बॉक्स जो अयस्क है वो है आप लोग के पास बॉक्साइट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है। ठीक है, धातु का वह गुण जिससे में धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो धातु का ऐसा कौन सा गुण है जो बिना टूटे पतली पतली तारें बनाई जा सकती है। तो ये आप लोग के पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तन्यता, घातवर्धनता, कठोरता, भंगुरता, यानी कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस और ब्राइटनेस। ठीक है, तो आपके पास जो तन्यता डक्टिलिटी के कारण धातु के तार हम खींच सकते हैं। इसके बाद 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यहाँ पे जो शब्द हैं वो मात्राएं लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, ऐसा स्पष्ट दिया है कुचालक। कुचालक का मतलब ये होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो चीज़ें आपको देखना है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और माइका। ठीक है, तो आपके पास कॉपर में भी करंट फ्लो होता है, एल्यूमिनियम में भी, चांदी में भी, और जो माइका धातु है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर ये मात्राएं बहुत गलती दिया है हिंदी में, आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना है ज़्यादातर। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो विद्युत के तार है उसमें ऊपर इंसुलेटर लगाया जाता है, वो किस कौन सा रबर उसमें प्रयोग किया जाता है वो दिया गया है। ठीक है, तो ब्यूटील, ठीक है, ब्यूटाइल, इसके बाद हाइप्लॉन, और यहाँ पे सिलिकॉन, नाइट्राइट, ब्यूटीन। ठीक है, तो आप लोग के पास जो विद्युत के जो केबल होते हैं उसमें इंसुलेटर होता है वो किसके लगा होता है, सिलिकॉन धातु के लगाए जाते हैं। 57 का सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का, है ना, किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मात्रा बहुत गलती दी है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देखना, है ना। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका साफ साफ क्वेश्चन है। यहाँ पे सिलिकॉन स्टील, है ना, मैग्नेट स्टील, वेनेडियम स्टील और कोबाल्ट स्टील के। तो आप लोग को ध्यान रखना, स्थायी चुंबक हमेशा कोबाल्ट धातु के ही बनाए जाते हैं, कोबाल्ट इस्पात के ही बनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद
ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।